साइंस सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड 7 का ब्रिज कोर्स का प्री टेस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। जो ये वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन हमने इसको उर्दू और मराठी मीडियम के पेपर से ट्रांसलेट किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। नंबर 1 है पोटेंशियल एनर्जी, इसके एग्जाम्पल्स है स्ट्रेच्ड रबर बैंड एंड स्प्रिंग। नंबर 2 मैकेनिकल फोर्स, इसकी एग्जाम्पल्स है वॉशिंग मशीन एंड इंजन ऑफ ए कार। Number 3 simple machine, examples screw and wheel and axle. Number 4 circular motion, hands of a fan and merry-go-round. Question number 2, choose the correct alternatives and complete the sentence. A magnet hanging from a string remains steady in the blank direction, east west or north south. तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ एंड साउथ। नंबर 2 है ब्लैंक इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ब्लैंक्स में क्या आएगा, सन और मून, यहाँ आएगा सन। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। नंबर 1 है बुलक कार्ट, हॉर्स कैरेज, रेलवे एंड हैंड कार्ट। तो रेलवे आएगा इसमें। नंबर 2 है द मोशन ऑफ द सोल्जर्स, टॉप, फैन, अर्थ। इनमें से मोशन ऑफ द सोल्जर्स ये लीनियर मोशन है, बाकी के सर्कुलर मोशन है, इसलिए द मोशन ऑफ द सोल्जर्स ये ऑड वन आउट होगा। नंबर 3 है, थर्ड सेंटेंस है मैंगो, बनियान, रोज़ एंड टैमरिंड। इसमें रोज़ होगा ऑड वन आउट, क्योंकि रोज़ श्रब है और मैंगो, बनियान एंड टैमरिंड ट्रीज़ है। नंबर 4th सेंटेंस है, इसमें ऑड वन आउट हमको ढूंढना है, तो उसमें दिया हुआ है हमको कॉपर, गोल्ड, आयरन एंड वुड। तो इसमें ऑड वन आउट होगा वुड, क्योंकि बाकी के मेटल्स है और वुड नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से हमको देखना है कि दिए हुए सेंटेंसेस में कौन सी फोर्स वर्क कर रही है। नंबर 1 है इसमें नंबर 1 है अहमद गोज़ टू स्कूल बाय बाइसिकल एवरी डे। तो इसमें कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, मस्कुलर फोर्स वर्क कर रही है। अहमद गोज़ टू स्कूल बाय बाइसिकल एवरी डे, इसमें मस्कुलर फोर्स वर्क कर रही है। सेकंड सेंटेंस है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द स्काई फॉल्स डाउन। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर स्काई की तरफ थ्रो करेंगे और वो वापस फॉल होगा डाउन टू द अर्थ, तो वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद में थर्ड सेंटेंस है प्लोइंग इन द फील्ड विद ए ट्रैक्टर। तो ये है मैकेनिकल फोर्स की एग्जांपल, क्योंकि ट्रैक्टर से प्लो किया जा रहा है फील्ड में, मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैकेनिकल फोर्स रहती है उसमें। ठीक है, तो इसमें आएंगी मैकेनिकल फोर्स, इसमें वर्क कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। तो यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है कंपोजिशन ऑफ एयर की। इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है वो हमको लिखना है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, एर्गॉन वगैरह। तो नंबर 1 हमने लिखी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। नंबर 2 नाइट्रोजन, यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड,
used by plants to make their food and used in fire extinguishers. ठीक है, ये हो गई हमारी 3 गैसेस। इसके बाद में और भी गैसेस रहती है इसमें, जैसे हीलियम, एर्गॉन, नियॉन। तो हीलियम इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन एयरशिप्स, एर्गॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एंड नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। ये हो गई गैसेस जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते और काय के लिए यूज़ किया जाता है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट फर्स्ट एड वुड यू गिव टू ए चाइल्ड हु वॉज बिटन बाय स्नेक। एक बच्चे को सांप ने काट लिया तो आप क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड क्या देंगे? तो आंसर, आई विल वॉश द वुंड विथ वाटर। नंबर 2, गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। Number 3, tie a cloth tightly about the wound. And number 4, give him immediate medical help. Now question number 7, what is a balanced diet? Why does the body need a balanced diet? तो balanced diet की definition लिखेंगे हम, a diet containing adequate amount of all the nutrients is called a balanced diet. A balanced diet is necessary for good physical and mental health. It increases the capacity to work and helps to resist the diseases. It is also needed for the proper growth of the body. ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नीचे ऑफ द बॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, स्टडी विथ मी चैनल का नाम लिखा है, वहाँ ऑफ द बॉडी है। और यहाँ पर उसकी डायग्राम दी हुई है बैलेंस डाइट की, जैसे उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें, फैट, ये सब चीज़ें होना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यहाँ डायग्राम दी हुई, इसमें एक नेल है, कॉपर वायर है और एक बैटरी है। तो यहाँ पर ये डायग्राम से दिखाया हुआ है। अब हम उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन इस तरह से है कि वाइंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल एज शोन इन द फिगर, जॉइन बोथ द एंड्स ऑफ द वायर टू द बैटरी, नाउ टेक द पिन नियर द हेड ऑफ द नेल, वी ऑब्जर्व दैट द पिन स्टिक्स टू द नेल, व्हेन वी डिस्कनेक्ट द बैटरी the pin sticking to the nail falls off. Magnetism is produced in the nail due to the electric current. When it is put off or disconnected, the magnetism vanishes. Such a magnet is called an electromagnet. ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। डायग्राम हमने पहले ही देख लिए थे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द डायग्राम। यहाँ आपको डायग्राम दी हुई है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सब्सटेंसेस इन डेली यूज़, उसके नीचे 2 उसके पार्ट किए हुए हैं कि एक ब्लैंक दिया हुआ है और एक में मैन मेड लिखा हुआ है। तो ब्लैंक में क्या आएगा, इधर मैन मेड है तो इधर नेचुरल आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा नेचुरल। ठीक है, अब नेचुरल को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक बायोटिक, अबायोटिक दिया हुआ है, हमने दूसरा लिखे बायोटिक। मैन मेड में हमने लिखे मशीन्स। ठीक है, अब बायोटिक को फिर 2 इसमें डिवाइड किया गया है, प्लांट ओरिजिन दिया हुआ है, दूसरे खाली ब्लैंक बॉक्स में हमने एनिमल ओरिजिन लिखे, और एनिमल ओरिजिन के नीचे लेदर लिखा हुआ है, प्लांट ओरिजिन के नीचे हमने कॉटन लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मैसेज डू यू सजेस्ट टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन। तो आंसर लिख रहे हैं, मैसेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। नंबर 2 है, द वॉल्यूम ऑफ द टीवी और रेडियो इन द होम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग और लिसनिंग द प्रोग्राम। एंड नंबर 3 है, vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sounds they produce.
vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sounds they produce. And number 4 पॉइंट है इसमें नंबर 4 पॉइंट है कि फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड बस स्टैंड शुड बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम नॉइज़ पोल्यूशन कम कर सकते हैं।